सुख दुख समकर नाम अधारा, आपे पार उतारन हारा। साधक को चाहिए कि दुख और सुख को समान भाव से देखता हुआ लिव अंदर नाम के साथ जोड़कर रखे। दुख सुख जीवन का अभिन्न अंग है। यदि वह सुखों की लहर में बहकर या दुखों के तपेड़ों की वजह से नाम की ओर से ध्यान को मोड़ लेगा तो कभी भी नाम का अभ्यास नहीं कर पाएगा। जो जीव दुख और सुख में मन को स्थिर करके नाम के अभ्यास में लगा रहता है, वह एक दिन दुख सुख की द्वैत से ऊपर उठ जाता है। इसलिए दुख और सुख को नाम की ओर से ध्यान मोड़ लेने का कारण नहीं बनाना चाहिए। इनके बावजूद नाम के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो साधक जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव के बावजूद नाम की आराधना में लगा रहता है, वह दयालु दाता स्वयं ही उसका उद्धार कर देता है। गुर परचय मन साच समाए, प्रणवत नानक काल न खाए। जो साधक गुरु की शरण द्वारा नाम रूपी सत्य में समा जाता है, वह आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नाम तत् सब ही सिर जापै, बिन नावै दुख काल संतापै। तत्तो तत् मिलै मन मानै, दूजा जाए इकत कर आनै। बोलै पवना गगन गरजै, नानक निश्चल मिलन सहजै। अर्थात गुरु साहिब नाम की महिमा करते हुए कहते हैं, नाम ही सर्वश्रेष्ठ या शिरोमणि सार पदार्थ है। नाम ही सबका सार और आधार है। नाम के बिना दुख और काल सताते हैं। जब आत्मा रूपी तत्व नाम रूपी परम तत्व में लीन हो जाता है तो मन वश में आ जाता है। इससे द्वैत का नाश हो जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों का एक ही घर में निवास हो जाता है। इस प्रकार वायु बोलती है, आकाश गरजता है तथा आत्मा का स्वतः ही निश्चल परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। नाम तत् सब ही सिर जापै। इस पंक्ति से दोहरा भाव लिया जा सकता है कि नाम परम तत्व है और नाम ही मुक्ति की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। किसी दूसरे साधन द्वारा काल के संताप से मुक्ति प्राप्त कर पाना असंभव है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। नाम प्रत्येक हृदय में समाया हुआ है और नाम ही वह ठाकुर अर्थात कुल मालिक है जिसकी पूजा या आराधना करनी चाहिए। आप अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, सब कोई मीठा मांग देखै, खसम पावै सो करे। किछ पुण्य दान अनेक करनी, नाम तुल न समसरे। प्रभु प्राप्ति के लिए कोई अन्य साधन नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पुण्य दान जप तप जीते, सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। वेद शास्त्र जन त्यावै, तरण को संसार। करम तरम अनेक क्रिया, सब ऊपर नाम अचार। बिन नामै दुख काल संतापै। जब तक नाम के साथ लिव नहीं जुड़ती, आवागमन के दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु अमरदास जी की वाणी है, पूरै सतगुर बूझ बुझाई, विण नामै मुकत किनह ना पाई। तत्तो तत् मिलै मन मानै, दूजा जाए इकत कर आनै। जब आत्मा अपने स्रोत शब्द में लीन हो जाती है तो मन मान जाता है, भाव वश में आ जाता है और होमय यानी द्वैत से मुक्ति मिल जाती है। फिर आत्मा परमात्मा में समा जाती है और इसे पूर्ण एकता की अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है। बोलै पवना गगन गरजै, नानक निश्चल मिलन सहजै। नाम के अभ्यास से आंतरिक गगन मंडल में शब्द की तेज वायु चलने और बादलों की गर्जना जैसी ध्वनि सुनाई देती है। निश्चल मिलन का अर्थ निश्चल या अटल मिलाप भी किया जाता है और अविनाशी प्रभु के साथ मिलाप भी किया जाता है।
गगन से अभिप्राय वह ऊंचा आध्यात्मिक मंडल है जिसमें शब्द की जोरदार गर्जना सुनाई देती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, दरवाजे अनहत वाजे राम, कट कट हर गोबिंद गाजे राम। प्रभु के दरबार में अनहत शब्द के साज बजते हुए सुनाई देते हैं, मानो वह गोविंद गर्जना कर रहा हो। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सर्वथान को राजा, तह अनहद शब्द अगाजा। कुल मालिक के दरबार में अनहद शब्द की ध्वनि की गर्जना सुनाई दे रही है। गुरु रामदास जी की वाणी है, पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वड भागी अनहद वजया। आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोविंद गज्जया। जब सतगुरु के उपदेशानुसार ध्यान को अंदर स्थिर किया तो अनहद शब्द की 5 प्रकार की ध्वनियां और आनंद स्वरूप प्रभु गर्जना करता हुआ सुनाई देने लगा। अंतर सुन्नंग, बाहर सुन्नंग, त्रिपमण सुन्न सुन्नंग। चौथे सुन्ने जो नर जाने, ताको पाप न पुन्नंग। घट घट सुन का जाने प्यो, आद पुरख निरंजन देव। जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता। अर्थात गुरु साहिब कहते हैं, अंतर के पसारे का आधार भी शून्य है, बाहर के पसारे का आधार भी शून्य है और सारी त्रिलोकी का आधार शून्य है। जो साधक चौथी शून्य भाव सचखंड में पहुंच जाता है वह पुण्य और पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसे प्रत्येक हृदय में व्याप्त शून्य का भेद समझ में आ जाता है। दूसरे शब्दों में उसे प्रत्येक हृदय में समाये हुए उस आदि पुरुष और माया से रहित प्रभु रूपी सच्चे देव की सूझ हो जाती है। जो साधक प्रभु के माया रहित नाम में समा जाता है वह भी उस कर्ता पुरुष का रूप हो जाता है। गुरु साहिब योगियों को समझाते हैं, यह ठीक है कि बाहरी जगत और आंतरिक जगत सहित तीनों लोकों में शून्य का ही प्रसार है। इन शून्यों के विषय में वाद विवाद में उलझे रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन शून्यों को पार करके सचखंड रूपी चौथी शून्य में पहुंचने की है। जो साधक चौथे पद यानी चौथी शून्य में पहुंच जाता है वह पाप पुण्य की द्वैत से ऊपर उठ जाता है, वह प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। सुन्नो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहाँ ते हुई। अनहत सुन रते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे। ओए जन्मे न मरै न आवे जाहे, नानक गुरमुख मन समझाहे। अर्थात योगी प्रश्न करते हैं, सुन सुन की चर्चा सभी करते हैं, परंतु यह कोई नहीं बताता कि अनहत सुन कैसे अस्तित्व में आई और जो अनहत सुन में समा जाते हैं वे कैसे हैं, उनकी अवस्था कैसी हो जाती है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, जो जिसमें से उत्पन्न हुए हैं वे उसमें समाकर उसका रूप हो जाते हैं। वे जन्म मरण भाव आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, वे गुरुमुखों द्वारा मन को समझा लेते हैं, मन को वश में कर लेते हैं। सुन्नो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहाँ ते हुई। योगी कहते हैं कि अलग अलग संप्रदायों में सुन के विषय में अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं। आप हमें यह समझाओ कि अनहत सुन कहाँ से आई, अनहत सुन रते से कैसे। जो साधक ध्यान को अनहत सुन्न में लीन कर लेते हैं उनकी अवस्था कैसी हो जाती है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, जिस ते उपजे तिस ही जैसे। ओए जन्मे न मरै न आवे जाहे, नानक गुरमुख मन समझाहे। आप समझाते हैं कि सभी जीव उस अनहत सुन सचखंड यानी प्रभु में से आए हैं। जो उस अनहत सुन में पुनः लीन हो जाते हैं वे उसका ही रूप बन जाते हैं। प्रभु जन्म मरण से ऊपर है,
उसमें समा चुके साधक भी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। वे सद्गुरु की सहायता से मन को वश में कर लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा प्रभु में समा जाती है। गुरु साहिब प्रेरणा दे रहे हैं कि अनहत सुन्न में विराजमान प्रभु के विषय में वाद विवाद में पड़ने के बजाय उसके नाम द्वारा उसके साथ मिलाप करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो उसमें समा जाता है वह उसी का रूप हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाता है। 9 सर सुबर 10वें पूरे, तह अनहत सुन वजावै तूरे, साचै राचे देख हजूरे, कट कट साच रहे परपूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए। अर्थात गुरु साहिब समझाते हैं, तुम शरीर के 9 द्वारों को बंद करके ध्यान को 10वें द्वार पर स्थिर करो। यहां पर तुम्हें अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह से तुम सच्चे प्रभु की हुजूरी में पहुंचकर उसमें लीन हो जाओगे। फिर तुम्हें वह सच्चा प्रत्येक घट में व्याप्त दिखाई देगा। इस तरह से तुम्हारे अंदर गुप्त अवस्था में विद्यमान नाम रूपी अनहद वाणी प्रकट हो जाएगी और तुम्हें प्रभु रूपी सत्य की सूझ हो जाएगी। 9 सर सुबर 10वें पूरे, तह अनहत सुन वजावै तूरे। सुन के विषय में पिछली पौड़ियां सिद्धांतमयी हैं, यह पौड़ी साधनमयी है। पिछली पौड़ियों में सुन्न के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। इस पौड़ी में अनहत सुन या चौथे लोक तक पहुंचाने वाली साधना पर प्रकाश डाला गया है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधक शरीर के 9 द्वार बंद करके ध्यान को 10वें दरवाजे में स्थिर कर लेता है, उसे अनहद शब्द के तूर बजते हुए सुनाई देते हैं। गुरु साहिब ने शरीर के आंखों से निचले भाग, जिसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह और मल मूत्र के 2 स्थान हैं, को 9 द्वार कहा है। आंखों से ऊपर वाले भाग को 10वां दरवाजा कहा जाता है। आपकी वाणी है, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसै प्रधाना, ऊपर एकंकार निरालम, सुन समाध लगाया, देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने हारै साजे, 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया। आप कहते हैं, शरीर रूपी उत्तम स्थान में 5 प्रमुख मंडल हैं, जिनके ऊपर वह एक एकंकार सुन समाधि में लीन है। शरीर रूपी नगरी के 9 द्वार सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए हैं, जबकि उस अकाल पुरुष का ज्ञान 10वें द्वार में होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय, बजर कपाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय, अनहद वाजे धुन वजदे, गुर शब्द सुनी जय, तित घट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। काया रूपी किले के 9 दरवाजे प्रकट हैं, परंतु 10वां दरवाजा गुप्त है। वज्र कपाट सतगुरु द्वारा बख्शे शब्द का अभ्यास करने से खुलता है। जब ध्यान 9 दरवाजों से सिमटकर 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर हो जाता है, तो शब्द गुरु के साथ मिलाप हो जाता है। उस अवस्था में अनहद शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस प्रकार अंतर में प्रकाश भर जाता है और जीवात्मा प्रभु की भक्ति द्वारा उसमें समा जाती है। 10वें द्वार में अनहद शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसमें तूर की ध्वनि भी शामिल है। गुरु साहिब इस ध्वनि के विषय में कहते हैं, गुरमत राम जपै जनपूरा, तित कट अनहद वाजे तूरा। गुरु अमरदास जी आनंद में कहते हैं, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया परपूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहद तूरे। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है,
नौनिध पाई वजी वाधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। जब शरीर रूपी घर के अंदर से ही प्रभु रूपी प्रियतम के साथ मिलाप हो गया तो वियोग के सब दुख दूर हो गए और अंदर अनहद शब्द के आनंददायक तूर सुनाई देने लगे। गुप्ती बाणी प्रगट हुए। अंदर अनहद शब्द के तूर सुनाई देने को ही गुप्त वाणी का प्रकट हो जाना कहा गया है। संत महात्माओं ने दो प्रकार की वाणी बताई है, बाहरी और आंतरिक। लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने में आने वाली बाहरी वाणी इंद्रियों का विषय है। इस वाणी का समय स्थान के साथ संबंध है। इसमें भाषा और वर्णन की अनेकता और भिन्नता है। बाहरी वाणी चार प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। यह चार प्रकार की वाणी क्रमवार नाभि, हृदय, कंठ और मुंह से उच्चारण की जाती है। आंतरिक वाणी आत्मा के अनुभव का विषय है। यह वाणी ध्यान को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर तथा एकाग्र करने पर सुरत द्वारा सुनी जाती है। यह वाणी परम सूक्ष्म और परम चेतन है। वह आदि अंत से परे है, इसलिए उसे आदि वाणी, अविनाशी वाणी या सच्ची वाणी कहा जाता है। उस वाणी में पूर्ण अद्वैत है। वह सर्वव्यापक है। बाहरी वाणी दो वस्तुओं के स्पर्श से उत्पन्न होती है। आंतरिक वाणी अपने आप से है। उसका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं, इसलिए उसे अनहत या अनहद वाणी भी कहा जाता है। गुरु साहब ने शब्द, नाम और अंदर प्रकट होने वाली वाणी को प्रभु रूप माना है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, वाह वाह वाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय, वाह वाह अगम अथाह है, वाहो वाहो सच्चा सोए। निरंकार वाणी रूप है। उसकी वाणी उसकी तरह ही अगम, अथाह और आदि अंत से परे है। वह निरंकार सबसे बड़ा और ऊंचा है और उसकी वाणी भी सबसे बड़ी और ऊंची है। आप फरमाते हैं, सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिगन न लाग्या कोय, नानक परख लये सच सोए। गुरु साहब कहते हैं कि जो साधक ध्यान को अंदर शब्द में लीन कर देता है, उसे प्रभु रूपी सत्य की सूझ हो जाती है। आपका भाव है कि वर्तमान अवस्था में हम सुन्न और अनहद सुन्न के बारे में व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े हुए हैं। जब शब्द की साधना द्वारा अंदर प्रभु से मिलाप हो जाएगा, तब सचखंड यानी प्रभु रूपी अनहद सुन्न का साक्षात अनुभव प्राप्त हो जाएगा। सहज पाए मिलिए सुख होवै, गुरमुख जागै नींद न सोवै, सुन शब्द अपरम पर तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, गुर की दीख्या से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते। अर्थात गुरु साहिब पिछली पौड़ी के भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब प्रभु की दया से सहज रूप में अंदर शब्द के साथ मिलाप हो जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो साधक सद्गुरु के उपदेशानुसार अंतर में जागृत हो जाता है, उसका अज्ञानता की नींद से छुटकारा हो जाता है। उसके अंदर सुन्न मंडल का अनुपम शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द के अभ्यास से उसका भवजल से उद्धार हो जाता है और वह आपा भाव का नाश कर देता है। उसका प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है। फिर वह किसी भी भ्रम या संशय का शिकार नहीं होता। जो गुरु के उपदेश पर चलता है, वह शब्द रूपी सत्य में समा जाता है। सहज पाए मिलिए सुख होवै, गुरमुख जागै नींद न सोवै। शब्द यानी नाम हरेक के अंदर है।
परंतु जीव उसकी तरफ से अचेत है। जब यह गुरु के उपदेश पर चलता है तो सहज ही अज्ञानता की नींद से ज्ञान की चेतन अवस्था में पहुंचकर सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। सुन्न शब्द अपरंपर तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै। जो साधक सुन्न मंडल के अद्भुत शब्द के साथ जुड़ जाता है वह शब्द में समाकर भवसागर से पार हो जाता है। गुर की दीक्षा से सचराते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते। शब्द के साथ जुड़ने का सौभाग्य सद्गुरु के उपदेश पर चलने से प्राप्त होता है। गुरु के उपदेश पर अमल करने से हौमे का नाश हो जाता है, हर प्रकार के संशय भ्रम दूर हो जाते हैं और प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है। गुरु नानक साहिब गुरु द्वारा बख्शिश की गई दीक्षा की महिमा करते हुए फरमाते हैं, तिन्ना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया, अमृत हर का नाव देवै दीखिया, चालै सतगुर पाए भवै न पीखिया। जिनके भाग्य में लिखा होता है उन्हें सतगुरु से हरि के अमृत भरे नाम की दीक्षा प्राप्त होती है। जो शिष्य गुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करते हैं उन्हें आवागमन के चक्कर में भटकते हुए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। आप दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं, सिख पखा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाव। सतगुरु की संगति और उपदेश के प्रति प्रेम की यह निशानी है कि गुरु का शिष्य सद्गुरु के उपदेशानुसार लिव को अंदर नाम के साथ जोड़े। कुबुद चुवावै सो कित ठाए, क्यों तत न बूझै चोटां खाए। जमदर बांधे कोई न राखै, बिन शब्दै नाहि पत साखै। क्यों कर बूझै पावै पार, नानक मनमुख न बुझै गवार। अर्थात योगी प्रश्न करते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां पहुंचकर कुबुद्धि से छुटकारा हो जाता है। क्या कारण है कि जीव परम तत्व यानी प्रभु को नहीं बूझता और काल की चोटें खाता है। क्या कारण है कि यम के द्वार से बंधे हुए जीव का छुटकारा नहीं होता। क्या कारण है कि शब्द के अभ्यास के बिना सच्ची शोभा प्राप्त नहीं होती। जीव सत्य को जानकर भवजल से किस तरह पार हो सकता है। मूर्ख ज्ञानी को सत्य की सूझ क्यों नहीं होती। कुबुद्ध मिटै गुर शब्द विचार, सतगुर पेटै मोख दुआर। तत न चीनै मनमुख जल जाए, दुर्मत विछुड़ चोटां खाए। मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगह पावै मान। अर्थात गुरु साहिब उत्तर देते हैं, सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए शब्द के अभ्यास द्वारा दुर्मति दूर हो जाती है। सतगुरु के मिलाप द्वारा मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। मनमुख परम तत्व की पहचान नहीं करता, वह सदा तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। वह मनमुखता के कारण प्रभु के वियोग के दुखों और यम की चोट खाता है। यदि वह मनमुखता त्याग कर प्रभु के हुक्म या रजा में आ जाए तो उसके अंदर सब गुण उत्पन्न हो जाते हैं और प्रभु के दरबार में पहुंचने का सम्मान प्राप्त हो जाता है। कुबुद्ध मिटै गुर शब्द विचार, सतगुर पेटै मोख द्वार। तत न चीनै मनमुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटां खाए। यहाँ पर कुबुद्ध और दुर्मत पद मनमुखता के लिए प्रयोग किए गए हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब तक जीव मनमुखता त्याग कर सतगुरु के उपदेश पर नहीं चलता, इसका कोई भी पारमार्थिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अज्ञानता के अंधकार का नाश भी सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द की आराधना द्वारा होता है और मुक्ति की प्राप्ति भी सतगुरु के उपदेशानुसार सुरत को शब्द में लीन करने से होती है। जब तक जीव मनमुखता का शिकार रहता है
उसे प्रभु रूपी परम तत्व की सूझ नहीं हो सकती। परिणाम यह होता है कि उसका प्रभु से वियोग दूर नहीं होता और वह सदा आवागमन के दुखदायक चक्कर से बंधा रहता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नाम न चेतै शब्द न विचारै, ए मनमुख का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर। जो जीव नाम के अभ्यास को छोड़कर किसी अन्य साधन द्वारा प्रभु के साथ मिलाप करने का प्रयत्न करते हैं, वे मनमुख मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा लेते हैं तथा यमों की मार खाते हैं। मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगह पावै मान। गुरु साहिब कहते हैं कि जो सेवक मनमुखता त्याग कर प्रभु के हुक्म में आ जाता है, उसके अंदर सब पारमार्थिक गुण पैदा हो जाते हैं और उसे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे प्रभु के घर में पहुंचने की बड़ाई प्राप्त हो जाती है। सतगुरु के हुक्म का पालन करने का अभिप्राय ही सतगुरु के उपदेशानुसार लिव को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी का कथन है, हुक्म मन्ने सो जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। जो सेवक सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करता है, वह प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाता है। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे भी सोए, सहज रता बूझै पत होए, ताकि कीमत करै न कोय, जह देखा तह रहया समाए, नानक पार परै सच पाए। अर्थात गुरु साहिब कहते हैं, जो सच्चा सौदा नाम रूपी धन पल्ले बांध लेता है, वह स्वयं भी भवजल से पार हो जाता है और दूसरों का भी भवजल से उद्धार कराता है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे परम तत्व की सूझ हो जाती है और वह ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। उसे प्रत्येक स्थान पर वह प्रभु व्याप्त दिखाई देता है। इस प्रकार वह नाम रूपी सत्य के प्रेम द्वारा भवजल से पार हो जाता है। साच वखर तन पल्लै होए। वखर का अर्थ है सौदा या पदार्थ। संसार में दो प्रकार के सौदे हैं और दो प्रकार के व्यापारी हैं। एक माया का सौदा है, दूसरा नाम यानी प्रभु की भक्ति का सौदा है। मनमुख माया का सौदा खरीदते हैं, गुरुमुख प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करते हैं। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में उपदेश देते हैं, कूड़ छोड़ साचे को तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के व्यापारी विरले, लै लाहा सौदा की नाहे, हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। आप उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, माया का झूठा सौदा छोड़कर प्रभु के नाम का सच्चा सौदा खरीदो। यदि यह सौदा गांठ बांध लोगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी और प्रभु के महल में निवास मिल जाएगा। कबीर साहिब की वाणी है, किन्हीं बनजया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतै बनजया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। सांसारिक लोग माया के पदार्थों के व्यापारी हैं। प्रभु के भक्त प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करते हैं। जिसे हीरा मिल जाता है वह कौड़ियों के पीछे नहीं भागता। जिन्हें नाम का अमूल्य और अविनाशी धन मिल जाता है वे मायामय शक्लों या पदार्थों के अधूरे और नाशवान धन की ओर ध्यान नहीं देते। आप तरह तारे भी सोए। पीछे बहुत से प्रसंगों में विचार कर आए हैं कि जो नाम के साथ लिव जोड़कर भवसागर से पार हो जाते हैं वे अनेक
अन्य जीवों के भी उद्धार का साधन बन जाते हैं। गुरु साहिब ने जपजी में अपनी विचारधारा का समापन इस प्रकार किया है। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नाम का अभ्यास करने वाले स्वयं भी भवसागर से पार हो गए और अन्य अनेक जीवों के उद्धार में भी सहायक सिद्ध हुए। गुरु अमरदास जी का कथन है, नाम रते कुला का करे उद्धार, साची बाणी नाम प्यार। सहज रता बूझै पत होए, ताकि कीमत करे न कोय। जो नाम के साथ लिव जोड़ लेता है वह सदैव सहज अवस्था के आनंद में मग्न रहता है। उसे प्रभु की पहचान की अनुपम बढ़ाई प्राप्त हो जाती है। ऐसे भाग्यशाली जीव धन्य हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। गुरु साहिब की वाणी है, अंतर साच सहज कर आवै, राजन जान परम गत पावै। जो साधन ध्यान को अंतर्मुख करके प्रभु के सहज घर में निवास कर लेता है, उसे प्रभु के साथ मिलाप का परम पद प्राप्त हो जाता है। जह देखा तह रह समाए, नानक पार परै सच पाए। वर्तमान अवस्था में प्रभु का सर्वव्यापक होना कल्पना मात्र है, लेकिन जब सुरत नाम में लीन हो जाती है तब प्रभु का सर्वव्यापक होना साक्षात अनुभव बन जाता है। वर्तमान अवस्था में भवसागर से पार होना एक स्वप्न मात्र है। नाम के साथ लिव जोड़ने पर यह स्वप्न साकार हो जाता है और जीवात्मा व्यावहारिक रूप से भवसागर से पार हो जाती है। सो शब्द का कहा वास कथियले, जित तरिये पव जल संसारो। त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन अधारो। बोलै खेलै अस्थिर होवै, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरा भाग समाए। अर्थात गुरु साहिब से शब्द की महिमा सुनकर योगी प्रश्न करते हैं, जिस शब्द द्वारा जीव भवजल से पार होते हैं उस शब्द का निवास कहाँ है। जिन जीवनदायक प्राणों का प्रतीक 10 अंगुलियां हैं, उन प्राणों का आधार क्या है। जो चंचल मन बोलता और खेलता है वह स्थिर और निश्चल कैसे हो सकता है और अलख प्रभु की पहचान कैसे हो सकती है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, हे स्वामी सुनो, नानक सत्य कहता है कि सबसे पहले मन को वश में करना आवश्यक है। जिस गुरुमुख की गुरु द्वारा शब्द के जरिए प्रभु के साथ लिव लग जाती है, प्रभु दया करके उसे अपने साथ मिला लेता है। प्रभु ज्ञान रूप और अंतर्यामी है। ऊंचे भाग्य हों तो ही उसके साथ मिलाप होता है। सो शब्द क्यों निरंतर वास अलखंग, जह देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट में वसै, विचों भरम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए। शब्द गुरु पवसागर तरिए, इत उत एको जानै। चिहन वरन नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। अर्थात गुरु साहिब अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वह शब्द अलख अगम और सर्वव्यापक है। मैं जहां भी देखता हूं शब्द व्यापक दिखाई देता है। जीवनदायक प्राणों का आधार शून्य है तथा शून्य का स्रोत वह सर्वव्यापक कला रहित यानी निर्गुण और कला सहित यानी सरगुण प्रभु स्वयं है। जिस पर प्रभु दया करता है उसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है और उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं। जब अंदर शब्द प्रकट हो जाता है तो तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं।
शब्द रूपी गुरु द्वारा भवजल से मुक्ति हो जाती है और उसे लोक परलोक दोनों में एक प्रभु व्याप्त दिखाई देने लगता है, जो रंग रूप, चिन्ह, चक्र और माया से ऊपर है। उस निराकार निरंजन की पहचान शब्द द्वारा होती है। सो शब्द को निरंतर वास अलखंग, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सोन निवासा, अकल कला तार सोई। शब्द का प्रवाह अखंड है। जीवनदायक प्राणों और सुन दोनों का आधार वह प्रभु है। वह निर्गुण निराकार प्रभु जब चाहे सरगुण रूप धारण करके संपूर्ण रचना का आधार बन जाता है। नदर करे शब्द कट मह वसै, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए। शब्द प्रत्येक घट में है, परंतु यह प्रभु की दया से प्रकट होता है। जब कर्ता की दया मेहर द्वारा शब्द अंदर प्रकट हो जाता है, तब हर प्रकार की शंका और भ्रम पंख लगाकर उड़ जाते हैं और हृदय निर्मल ज्ञान से भर जाता है। नाम रूपी निर्मल वाणी के अंदर प्रकट हो जाने से तन और मन विषय विकारों, आशा तृष्णा और कर्मों संस्कारों की मैल से रहित होकर निर्मल हो जाते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, तन मह साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज ठाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझै नाओ। प्रभु प्रेम रूप और दया रूप है। उसके नाम के अभ्यास के बिना उससे मिलाप नहीं हो सकता और उसके नाम का भेद उसकी दया से प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बिरख को दोय फल लाए, नानक जिसनो नदर करे, अमृत नाम आपे दे। माया के विष का सृजन भी प्रभु ने किया है और नाम के अमृत का भी। वह जिस पर भी नाम के अमृत की बख्शिश करता है, स्वयं दया मेहर द्वारा करता है। आप कहते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन वसाए, शब्दे उपजय अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया। जो कुछ होता है उस एक कर्ता द्वारा होता है। जब उसकी दया होती है, सद्गुरु द्वारा हृदय में शब्द का प्रवाह चल पड़ता है। शब्द गुरु पवसागर तरिए, इत उत एक को जाने। गुरु साहिब ने 44वीं पौड़ी में शब्द गुरु सुरत धुन चेला का संकेत किया है। गुरु साहिब 24वीं पौड़ी में कहते हैं, सो जोगी गुर शब्द पछाणै। 25वीं पौड़ी में कहते हैं, आवा गौण मिटै गुर शब्दी। गुरु साहिब ने शब्द को गुरु का शब्द कहा है, क्योंकि इस शब्द की प्राप्ति गुरु द्वारा होती है। आप इस शब्द को गुरु कहते हैं, क्योंकि आत्मा का प्रभु से मिलाप शब्द द्वारा होता है। इस संदर्भ में सबसे पहले यह प्रसंग मुख्य रखते हैं, जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहो माई। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे। प्रभु शब्द और आत्मा का स्रोत एक है। प्रभु समुद्र है, शब्द उसकी लहर है और सुरत उसकी बूंद है। जब बूंद अपने आप को लहर के स्पुर्द कर देती है, तब लहर उसे अपने साथ समुद्र में लीन कर देती है। इस सिद्धांत से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुरु के अस्तित्व का आधार देह नहीं, उसके अंदर प्रकट प्रभु का शब्द है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुर मह आप रखया कर तारे, गुरमुख कोट असंख उधारे। गुर मह आप समोए शब्द वर्ताया, सच्चे ही पतियाए सच समाया। वह कर्ता गुरु के रूप में स्वयं कार्य करता है। वह सतगुरु का रूप धारण करके शब्द यानी नाम का प्रसार करता है।
शब्द के भेद की बख्शिश करता है। जो गुरु के शब्द रूपी सत्य में विश्वास रखता है वह हरि में समाकर हरि का रूप बन जाता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु रूप होए, साध संगत गुर शब्द समाया। वह प्रभु शब्द रूप में गुरु के अंदर समाकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। आप इस भाव को 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। गुर मूरत गुर शब्द है, शब्द सुरत चेला गुरु परमेसर सोई। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म शब्द, सुरत सतगुर गुर चेला। आप समझाते हैं, गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके अंदर कार्यशील शब्द होता है। शब्द, सुरत और सतगुरु तीनों पार ब्रह्म का रूप हैं। वह पार ब्रह्म ही गुरु के अंदर शब्द रूप में शिष्य की सुरत का गुरु बन जाता है। चाहे शब्द और सुरत कहो, चाहे गुरु और शिष्य कहो, एक ही बात है। वास्तव में शब्द, सुरत और गुरु तीनों प्रभु के रूप हैं। गुरु नानक साहिब की वाणी है, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दै जग बहुरानंग। पूरा बैरागी सहज सुपागी, सच नानक मन मानंग। शब्द ही गुरु यानी पीर है। शब्द शांति रूप है। शब्द की सूझ के बिना सारा संसार अज्ञानियों की तरह भटक रहा है। जिसका शब्द रूपी सत्य में विश्वास है वही सच्चा वैरागी और भाग्यशाली है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले पाई, शब्दे ही मुकत पाई। शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। आप फरमाते हैं कि जीते जी मरने की अवस्था भी शब्द की साधना द्वारा प्राप्त हुई है और मुक्ति भी शब्द के अभ्यास से ही प्राप्त हुई है। शब्द द्वारा ही तन मन निर्मल हुए हैं और अंतर में प्रभु निवास करने लगा है। शब्द गुरु ही वह दाता है जिससे मन प्रभु के प्रेम के रंग में रंग गया है तथा आत्मा को परमात्मा में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि गुरु के अंदर शब्द प्रकट रूप में कार्यशील होता है। गुरु शिष्य की सुरत को अंदर शब्द गुरु की गोद में डाल देता है और शब्द गुरु उसे अपने में समाकर शब्द के स्रोत प्रभु की गोद में डाल देता है। चिहन वरन नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। छाया का अर्थ परछाई भी किया जाता है और अज्ञानता भी। परमात्मा माया की छाया अर्थात प्रभाव से मुक्त है। रंग रूप संशय भ्रम या अज्ञानता का संबंध माया से है। प्रभु माया रहित है, वह निराकार है, इसलिए वह रंग रूप आदि से परे है। उसकी पहचान शब्द द्वारा होती है। त्रैसत अंगुल वाई अवधु, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै अलख अपारो। त्रैगुण मीटै शब्द वसाए, तामन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, तां हर नाम लगै प्यारो। सुखमना ईड़ा पिंगुला बूझै, जां आपे अलख लखाए। नानक तह ते ऊपर साचा, सतगुर शब्द समाए। अर्थात योगी ने पूछा था कि जिन 10 प्राणों का 10 अंगुलियां प्रतीक हैं उनका आधार या भोजन क्या है। गुरु साहिब समझाते हैं, जिन 10 प्राणों का 10 अंगुलियां प्रतीक हैं उनका आधार शून्य है और प्राणों और शून्य दोनों का आधार वह प्रभु है। जो साधक सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द या नाम रूपी तत्व को प्राप्त कर लेता है उसे अलख अगम प्रभु की पहचान हो जाती है। उसके अंदर शब्द बस जाता है। इस तरह वह तीनों गुणों रजोगुण, तमोगुण
और सतोगुण से ऊपर उठकर अहंकार का नाश कर लेता है। उसे अंदर बाहर प्रत्येक स्थान पर एक प्रभु व्याप्त दिखाई देता है। उसके अंदर हरि के नाम का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यानी जब साधक की लिव अंदर शब्द में लीन हो जाती है, वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम को पार कर जाता है और वह अलख और अगम प्रभु स्वयं ही अपनी पहचान करा देता है। सद्गुरु के शब्द द्वारा साधक उसमें समा जाता है जो इन तीनों से ऊपर है। त्रय सत अंगुल वाई अवधु सुन सच आहारो। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रत्येक वस्तु सुन्न में से निकली है और सुन्न ही उसका वास्तविक आधार है। गुरु साहब ने सुन्न से संबंधित एक पूरा शब्द मारू राग में उच्चारित किया है। सुन्न कला अपरम पर तारी, आप निरालम अपर अपारी। इस शब्द में आप विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि तीन लोक, चांद, सूर्य, धरती, आकाश, पांच तत्व आदि सब कुछ उस सुन्न में से उत्पन्न हुआ है। आप स्पष्ट करते हैं, सुन्न खाणी सुन्न बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी। उत्बुज चलत किया सिर करतै, बिस्माद शब्द देखाएंदा। अर्थात सुन्न में से उत्पन्न हुई सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अंततः सुन्न में ही समा जाती है। प्रभु ने शब्द द्वारा सृष्टि का संपूर्ण आश्चर्यजनक खेल रचाया हुआ है। भाव यह है कि प्रभु शब्द या सुन्न में से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु वापस जाकर सुन्न में समा जाती है। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै अलख अपारो। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब साधक गुरु के उपदेश पर अमल करके नाम का अभ्यास करता है तो उसे सार और असार, सत्य और झूठ के अंतर की पहचान हो जाती है। वह नाशवान मायामय संसार और अविनाशी प्रभु का भेद समझ जाता है। वह इंद्रियों के क्षण भंगुर भोगों और नाम के अविनाशी आनंद का अंतर समझ जाता है। वह नाशवान संसार के मोह में फंसने की जगह अविनाशी प्रभु के साथ प्रेम करने लगता है। वह प्रभु प्राप्ति में गुमराह करने वाले साधनों के बारे में सचेत होकर सच्चे साधन और मार्ग पर चलता है। गुरु के उपदेश पर चलने से उसे अलख की पहचान हो जाती है। त्रैगुण मीटै शब्द वसाए, तामन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जानै, ता हर नाम लगै प्यारो। गुरु साहिब कहते हैं, प्राणों आदि की बाहरी चर्चा में लगे रहने की जगह सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द के अभ्यास द्वारा अहंकार का नाश करके तीन गुणों की सीमा पार कर लेनी चाहिए। इससे हृदय में नाम के साथ सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है और प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। गुरु साहिब ने 20वीं पौड़ी में उपदेश दिया है, त्रैगुण मेटे खाइए सार। आप इस पौड़ी में विस्तार पूर्वक समझा आए हैं कि जब सद्गुरु की कृपा से लिव अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो जीवात्मा तीन गुणों की मायामय रचना के दुख से मुक्त होकर सहज सुख की अधिकारी बन जाती है। गुरु साहिब वाणी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, राज तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण होमै दुख पाया। जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथै मुकत कराइंदा। रज, तम और सत्व तीनों गुण प्रभु की कला का खेल हैं। इनकी सीमा त्रिलोकी तक है। जब तक जीव इनकी सीमा में है वह आवागमन के दुख का शिकार रहता है। जो साधक प्रभु की कृपा से सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है उसे चौथे पद की मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, तिहि गुणी त्रिपवण व्याप्या पाई, गुरमुख बूझ बुझाए। राम नाम लग छूटिए पाई,
पूछो ज्ञानियां जाए। मन रे त्रैगुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए। 3 गुणों की संपूर्ण त्रिलोकी माया का खेल है। गुरमुखों की सहायता से नाम के साथ लिव जोड़कर चौथे पद में पहुंचकर ही जन्म मरण के इस दुखदाई प्रसार से छुटकारा मिलता है। सुख मना ईड़ा पिंगुला बूझै, जा आपे अलख लखाए। नानक त्यों ते ऊपर साचा, सतगुर शब्द समाए। आंखों से ऊपर बाईं तरफ की सूक्ष्म नाड़ी को ईड़ा, चंद्रमा या यमुना कहा जाता है। दाईं तरफ की सूक्ष्म नाड़ी को पिंगला, सूर्य या गंगा कहा जाता है। मध्य की सूक्ष्म नाड़ी को सुषुम्ना या सरस्वती कहा जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब साधक सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर एकाग्र और स्थिर करके शब्द में लीन कर देता है तो वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों को पार करके अलख अगम प्रभु में समा जाता है। यह कार्य प्रभु की दया मेहर से सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को शब्द में लीन करने से होता है। संत नामदेव जी की वाणी है, बैरागी रामै गावों गो, शब्द अतीत अनाहद राता, आकुल कै कर जाऊंगो। ईड़ा पिंगला और सुखमना, पवनै बंद रहाऊंगो। चांद सूरज द्वय सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाऊंगो। आप कहते हैं कि जो साधक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को पार करके सुरत को अनहद शब्द में लीन कर लेता है वह शरीर और संसार की तरफ से उपराम हो जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्म ज्योति भाव परमात्मा में समाकर उसका रूप बन जाती है। संत बेणी जी कहते हैं, ईड़ा पिंगला और सुखमना 3 बसै इक ठाई। बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीनै बिरला कोय। तहां निरंजन रमैया होए। आप कहते हैं कि वास्तविक संगम या प्रयाग अंतर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से ऊपर 10वें द्वार में है। संतों ने उस प्रयाग को ही संगम, मानसरोवर तथा अमृतसर आदि नामों से पुकारा है। बाहरी प्रयाग में स्नान करने पर शरीर निर्मल होता है। आंतरिक प्रयाग में स्नान करने पर मन निर्मल होता है। यह अवस्था किसी बिरले भाग्यशाली गुरुमुख को प्राप्त होती है। उस निरंजन निराकार की सूझ उस अवस्था में पहुंचकर ही होती है। मन का जियो पवन कथिय ले, पवन कहा रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कवन औदू, सिद्ध की कवन कमाई। बिन शब्दै रस न आवे अवधु, हौमै प्यास न जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित अस्थिर रहिए, कित भोजन तृप्तासै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल न ग्रासै। अर्थात सिद्ध प्रश्न करते हैं, मन का जीवन या आधार पवन यानी प्राणों को माना जाता है। आप यह बताएं कि प्राणों का आहार और आधार क्या है। हे अवधूत, ज्ञान का साधन कौन सा है और सिद्ध की कमाई क्या है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, हे अवधूत, शब्द के बिना मन को रस नहीं आता तथा हौमै और तृष्णा का नाश नहीं होता। शब्द में लीन होने से अमृत भरा रस प्राप्त हो जाता है और आत्मा हरि रूपी सत्य में समाकर पूर्णतः तृप्त हो जाती है। सिद्ध पूछते हैं, वह कौन सी बुद्धि, विधि या युक्ति है जिसके द्वारा मन निश्चल हो जाए, और वह कौन सा भोजन है जिससे मन तृप्त हो जाए। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, शिष्य को चाहिए कि सद्गुरु के उपदेश पर चलता हुआ दुख और सुख को समान भाव से देखे। इस तरह जीव काल का ग्रास नहीं बनेगा।
बिन शब्दै रस न आवै अवधु, हौमै प्यास न जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि मन लज्जत का आशिक है। वर्तमान अवस्था में यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में से रस ढूंढता है। इसके अंदर सांसारिक भोगों की अग्नि प्रचंड है। जब तक इसे इंद्रिय भोगों से ऊंची लज्जत नहीं मिलती, तब तक यह कभी भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। गुरु साहिब समझाते हैं कि वह लज्जत शब्द में है। जब मन को अंदर से शब्द यानी नाम की लज्जत मिलती है, तो इसकी इंद्रिय भोग और संसार की आशा तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है। फिर यह पूरी तरह निश्चल हो जाता है और आत्मा का प्रभु रूपी सत्य के साथ मिलाप हो जाता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक त्राप्यो तन सुख होए। नाम रूपी मीठा रसदायक अमृत अंदर है। जिन्होंने उस अमृत को पी लिया, उन्हें परम सुख की प्राप्ति हो गई। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो, मत गत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, कार अमृत घट माही जियो। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए जीव संसार में आया है, वह अमृत सद्गुरु के पास है। बाहर से अनेक प्रकार के भेषों और अन्य साधनों द्वारा उस अमृत की खोज करने पर दुख और भटकन के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होता। जब गुरु के उपदेशानुसार ध्यान को अंदर स्थिर कर लेते हैं, तो अंदर से ही उस अमृत की प्राप्ति हो जाती है। कवन बुध जित अस्थिर रहिए, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल न ग्रासै। सिद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा जीव को निश्चल पद प्राप्त हो जाता है, और वह कौन सा भोजन है जिससे मन की हर प्रकार की भूख शांत हो जाती है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, जो सद्गुरु की शरण में पहुंचकर उनके उपदेश पर अमल करके दुख सुख की द्वैत से परे की सहज अवस्था में पहुंच जाता है, वह आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और काल की पहुंच से बाहर चला जाता है। रंग न राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्दै जल बल ताता। बिंद न राख्या शब्द न पाख्या, पवन न साध्या सच न आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तो नानक आत्म राम को लह। अर्थात गुरु साहिब कहते हैं, शब्द के बिना मन प्रेम के रंग में नहीं रंगता और वह परम आनंद में मग्न नहीं हो सकता। सतगुरु के उपदेश पर अमल किए बिना मन में शांति उत्पन्न नहीं होती। वह हमेशा विषय वासना की अग्नि में जलता रहता है। जिसने शब्द का अभ्यास नहीं किया, उसने काम अर्थात विषय वासना को वश में किया या ना किया एक बराबर है। जिसने सत्य अर्थात शब्द की आराधना नहीं की, उसका अन्य प्रत्येक संयम व्यर्थ है। शब्द के अलावा अन्य साधना का कोई परमार्थिक अर्थ नहीं है। जो साधक शब्द रूपी अकथ कथा का आधार प्राप्त करके दुख सुख को एक समान समझकर सदैव संतुलित अवस्था में रहता है, उसका आत्मा के स्वामी उस सर्वव्यापक परमात्मा से मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब पिछली पौड़ी के भाव को ही दूसरे ढंग से बयान करते हुए कहते हैं कि जब तक शब्द का अमृत प्राप्त नहीं होता, तब तक मन को अंदर से रस नहीं मिलता और होमय की अग्नि शांत नहीं होती। जब उसे अमृत से भरा रस मिल जाता है,
तो मन की हर प्रकार की भूख शांत हो जाती है। योगी संयम पर बल देते हैं और मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इन साधनों द्वारा मन अस्थायी रूप से दब जाता है, परंतु पूरी तरह से निर्मल और निश्चल नहीं होता। आप सावधान करते हैं कि जब तक मन को शब्द का रस नहीं मिलता, काम को वश में करने और प्राणायाम का कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत जब मन को शब्द का रस मिल जाता है तो सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है।